हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम्हारा आज की वीडियो में। तो आज की कहानी शुरू होती है जर्मनी में, जहां टिम और लिव अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजा ले रहे होते हैं। लिव प्रेग्नेंट भी हो जाती है, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद लिव का बच्चा गिर जाता है और उनकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। अब टिम ज्यादातर वक्त वीडियो गेम में प्रोग्रामिंग के तौर पर काम करता है और पिछले 2 सालों से उनके रिश्ते में काफी दूरियां आ गई हैं। पिछले कुछ हफ्तों से उनके बिल्डिंग को एक बड़े काले कपड़े से ढका गया है, क्योंकि उनके मकान मालिक फ्रीडमैन वहां रेनोवेशन करवा रहे हैं। एक दिन दोपहर में टिम और लिव सड़क पर फ्रीडमैन से मिलते हैं। तभी ऊपर से कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और दूर बहुत सारा धुआं दिखाई देता है। पता चलता है कि हार्बर एरिया में बहुत बड़ी आग लगी है। बाद में लिव बताती है कि उसने उनकी वैन रिपेयर शॉप से ले ली है, लेकिन उसे देखकर टिम को सिर्फ पुराने पल याद आते हैं। लिव बताती है कि और अब वो फ्रांस जाना चाहती है, ताकि दोनों वहां नई जिंदगी शुरू कर सकें और अपने रिश्ते को दोबारा जोड़ सकें। लेकिन टिम मना कर देता है, कहता है कि पहले उसे अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है, फिर वो इस बारे में सोचेंगे। तभी टिम को वर्क कॉल आता है, जिससे लिव और ज्यादा परेशान हो जाती है। उस रात लिव बिस्तर पर लेटी रोती रहती है। उसी वक्त उसके अपार्टमेंट के ऊपर एक अजीब सा काला बादल बन जाता है। अगली सुबह लिव कहती है कि अब उससे नहीं हो रहा, वो अकेले ही जा रही है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने एक अजीब सी काली दीवार होती है, बहुत मजबूत, धक्का देने पर भी नहीं हिलती। टिम दरवाजे का कैमरा चेक करता है, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह से डेड होती है। ये दोनों खिड़कियों को चेक करने के लिए भागते हैं, तो पाते हैं कि वहाँ भी वही काली दीवार लगी है। लिव मकान मालिक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं और वाईफाई भी बंद है। टिम घबराकर मदद के लिए चिल्लाता है और पूरी ताकत से दीवार पर धक्का मारता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। नेटवर्क ढूंढते हुए वो नोटिस करता है कि जब वो मोबाइल को काली ईंटों के पास लाता है तो स्क्रीन बार बार गड़बड़ाने लगती है। दोनों ड्रिल मशीन से कोशिश करते हैं, लेकिन वो दीवार पर कोई निशान तक नहीं छोड़ती। नॉर्मल दीवार पर ट्राई करने पर उन्हें पता चलता है कि वो काली ईंटें हर जगह फैली हैं। अचानक दीवार की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगती हैं, वही दीवार जो उनके पड़ोसियों के साथ लगती है। लिव ड्रिल मशीन लगाती है और इस बार वो आर पार हो जाती है। दूसरी तरफ उन्हें पड़ोसी मार्विन और आना दिखाई देते हैं, वो भी इसी मुसीबत में फंसे हैं। काली दीवार ने सब कुछ ब्लॉक कर रखा है, फोन नहीं चल रहे और रात भर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आना रोने लगती है कि अब शायद वो सब यहीं मर जाएंगे। फिर टिम सिंक चालू करता है, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं आता। वो कहता है कि उन्हें हर पॉसिबल तरीका आजमाना होगा, ठीक वैसे जैसे गेम में होता है। ये सुनकर लिव टूट जाती है और चिल्लाती है कि हम गेम में नहीं हैं। दोनों में झगड़ा होता है और लिव गुस्से में चली जाती है। टिम गुस्से में अपना फोन दीवार पर फेंक देता है। कुछ मिनट बाद टिम नोटिस करता है कि फोन का एक टुकड़ा उस काली दीवार में फंसा हुआ है और जब वो उसे खींचता है तो वो खुद ही वापस दीवार में चला जाता है। तभी लिव माफी मांगने आती है, हाथ में कॉफी लिए हुए। टिम उसका चम्मच पकड़ता है और तुरंत दीवार से चिपक जाता है। दोनों कई मेटल चीजें फेंकते हैं और पता चलता है कि वो दीवार मैग्नेटिक है। कुछ जगहों पर मैग्नेट ज्यादा ताकतवर है, तो लिव उन पर सारा मेटल इकट्ठा कर देती है। अचानक सारी चीजें कांपने लगती है और उड़कर दीवार से टकराती हैं। टिम लिव को बचाने के लिए उस पर कूद जाता है, लेकिन कई सारी मेटल चीजें उसकी पीठ में फंसती हैं। लिव सावधानी से सारी चीजें निकालती है और उसके जख्म साफ करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पड़ोसियों के अपार्टमेंट से जोर की चीख सुनाई देती है। वो छेद से झांकते हैं तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होता है। आवाजें बताती है कि कोई झगड़ा हुआ है। अचानक सब चुप हो जाता है। डर के मारे टिम और लिव दीवार तोड़कर बड़ा छेद बनाते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ खून के निशान दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें आना फर्श पर पड़ी मिलती है। वो उसे उठाते हैं। तभी मार्विन पीछे से आकर टिम पर हमला कर देता है और उसका गला बैट से दबाने लगता है। लिव वापस आती है और पेपर स्प्रे करती है। फिर टिम बैट से मार्विन को मारता है। टिम गुस्से में चिल्लाता है कि अगर उसने आना को फिर से मारा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन आना बीच में आ जाती है और कहती है कि उसने मार्विन को नहीं मारा, बल्कि वो गलती से दीवार तोड़ने की कोशिश में लग गया था। फिर भी टिम और लिव उसे बांध देते हैं ताकि वो शांत हो सके। तभी टिम अपार्टमेंट में नो एंट्री लिखा हुआ दरवाजा देखता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। अंदर लाइट्स झपक रही होती हैं और वो नोटिस करता है कि खिड़की की काली दीवार कुछ पल के लिए चमकती है। अंदर उन्हें कुछ कैमरे और एक कुल्हाड़ी मिलती है। टिम दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। इसी बीच मार्विन होश में आता है और उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो माफी मांगता है। पता चलता है कि उसने ज्यादा ड्रग्स ले लिए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा लड़ाकू हो गया था। तभी लिव को एक आइडिया आता है। वो बिल्डिंग का नक्शा बनाती है और कहती है कि क्योंकि ये बिल्डिंग पुरानी है, नीचे बेसमेंट में जरूर कोई वॉर शेल्टर या सुरंग होगी जो मेट्रो से जुड़ती हो। उन्हें नीचे जाना होगा। टिम फर्श तोड़ना शुरू करता है और थोड़ी मेहनत के बाद नीचे एक छेद बन जाता है। वो चादरें बांधकर नीचे उतरता है और वहाँ उसका ऑसवर्ड नाम के एक बूढ़े आदमी से सामना होता है।
जो बंदूक ताने खड़ा है। टिम बताता है कि वो कुछ चुराने नहीं आया, लेकिन ऑसवर्ल्ड नहीं मानता। तभी उसकी पोती लेया आती है और कहती है कि अगर सबने साथ नहीं दिया तो कुछ दिनों में सब मर जाएंगे। बाकी लोग भी नीचे उतरते हैं और लेया अलग रास्ता दिखाने के लिए सीढ़ी देती है। तभी टिम मार्विन के हाथ खोल देता है, जिसे देखकर ऑसवर्ल्ड शक में आ जाता है। मार्विन नीचे की फर्श तोड़ने लगता है, जबकि लेया परेशान होती है क्योंकि उसका फोन कोई मैसेज नहीं भेज रहा था। वो बताती है कि पिछली रात उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर चली गई थी। अब उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। टिम स्मोक डिटेक्टर देखता है और खोलता है तो उसमें कैमरा मिलता है। ऑसवर्ल्ड कहता है कि इसका कोई आइडिया नहीं, ये कहां से आया, ये तो मकान मालिक ने लगवाए थे। सब लोग बाकी कमरों के स्मोक डिटेक्टर भी चेक करते हैं, वहाँ भी कैमरे लगे होते हैं। मतलब मकान मालिक पूरे टाइम सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। लिव को याद आता है कि मकान मालिक का अपार्टमेंट पास में ही है, तो सब वहाँ की दीवार तोड़ने लगते हैं। अंदर उन्हें अजीब अजीब पुरानी चीजें और एक पुराना चाकू मिलता है, जिसे मार्विन उठा लेता है। थोड़ी देर बाद वो मकान मालिक की लाश देखते हैं, उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। ये देखकर सब हिल जाते हैं। लिव को पैनिक अटैक आता है और वो भाग जाती है। टिम फ्रीडमैन का फोन उठाता है और उसमें काली दीवारों की कई फोटोज मिलती है। वो बाकी सबको दिखाता है। फिर सब पुराने अपार्टमेंट में लौटते हैं और नीचे की फर्श तोड़ने लगते हैं। लिव अखबार देखती है और सोचती है कि शायद हार्बर की आग का इससे कोई संबंध है, लेकिन टिम कहता है कि वो जगह बहुत दूर है। तभी अचानक फर्श टूट जाती है और सब नीचे वाले अपार्टमेंट में गिर जाते हैं। सबको हल्की हल्की चोटें लगती हैं। लिव नीचे आती है और टिम को होश में लाती है। बाकी लोग भी धीरे धीरे उठ जाते हैं। तभी ये बूढ़ा आदमी ऑसवोल्ड डरता है कि नीचे जाने पर वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लेया कहती है कि वो अपने दादाजी को अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। सब लोग मिलकर ऑसवर्ल्ड को नीचे उतरने में मदद करते हैं। उसकी सीढ़ी और ऑक्सीजन टैंक भी साथ ले जाते हैं। नीचे वाले अपार्टमेंट में उनकी मुलाकात यूरी नाम के एक आदमी से होती है, जो एक किराएदार एंटन का दोस्त है। यूरी बताता है कि एंटन की मौत हो गई है और वो ये भी कहता है कि उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। वो दीवार के मैग्नेटिक असर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है, जिसकी वजह से एंटन को हार्ट अटैक आया था। लेकिन लेया नोटिस करती है कि टेबल पर बहुत सारे अजीब अजीब पेपर रखे हुए हैं, जिससे उसे शक होता है। यूरी कहता है कि ये काली दीवारें डीप स्टेट ने उनकी सुरक्षा के लिए लगाई हैं और हम सभी के लिए बाहर जाना खतरनाक है, इसलिए सबको यहीं रहना चाहिए। बाकी सब मना कर देते हैं और दीवार में छेद बनाने लग जाते हैं। लेया पेपर देखने लगती है तो यूरी कहता है कि एंटन का दिल उसकी जुनूनी सोच की वजह से ज्यादा तनाव में रहता था, इसलिए वो मर गया। जैसे ही लेया कमरे से निकलती है, यूरी चुपके से एक पेपर फाड़ देता है। थोड़ी ही देर में छेद तैयार हो जाता है और सब लोग आखिरकार बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है और वो गलियारे के जरिए एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक बंद एग्जिट होता है जिस पर लिखा होता है शेल्टर्स। यूरी ऊपर से देख रहा होता है, जबकि लिव दरवाजे को मारती है और किसी तरह उसे खोल लेती है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि ये एग्जिट भी काली ईंटों से बंद होता है। ये देखकर मार्विन गुस्से में आ जाता है और हथौड़े से दरवाजा तोड़ने लगता है। टिम उसे रोकता है और ऑसवर्ल्ड उसे शांत करने के लिए उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन मार्विन झूठा नाटक कर रहा होता है और अचानक बंदूक छीनकर दीवार पर गोलियां चलाने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं जब गोलियां दीवार पर पहुंचते ही हवा में रुक जाती है, क्योंकि वहां का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही पावरफुल होता है। टीम को पिछली बार वाली घटना याद आती है और वो सबको नीचे झुकने के लिए कहता है, ताकि जब गोलियां उछलकर वापिस आएं तो किसी को ना लगे। लेकिन ऑसवोल्ड बूढ़ा होने की वजह से जल्दी झुक नहीं पाता और एक गोली उसे लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। लेया अपने दादाजी को पकड़कर रोने लगती है। बाकी सब बहुत टूटे हुए वापस अपार्टमेंट में आते हैं। वहाँ आना सोचती है कि क्या उन्हें किसी वजह से चुना गया है। वो बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब साइकिल एक्सीडेंट में वो 2 मिनट के लिए मर गई थी, फिर वापस जिंदा हुई। वो पूछती है कि क्या बाकी किसी के साथ ऐसा भी हुआ है। लेया बताती है कि उसकी माँ की मौत कैंसर से हुई थी और यूरी बताता है कि वो पुलिस में था और ड्यूटी पर उसने कई लोगों को मारा है। मार्विन खुद भी रोते हुए कहता है कि उसने ऑसवर्ल्ड को मार डाला और वो इसके लिए लिया से माफी भी मांगता है। टीम अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन लिव सबको बता देती है कि उसने मिसकैरेज झेला है। टिम गुस्से में वहां से चला जाता है। लिव उसके पीछे जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। लिव कहती है कि अब सच बोलने का वक्त है, क्योंकि शायद वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। ये सुनकर टिम भड़क जाता है और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बाकी सब भी उनकी बहस सुनते हैं। टिम कहता है कि लिव ने उसे अचानक नौकरी छोड़ने को कहा था और वो ऐसा नहीं कर सकता था। लिव पलट कर कहती है कि वो अचानक नहीं था। मिसकैरेज के बाद टिम ने पूरी तरह से उसे अनदेखा किया।
कंप्यूटर में डूबा रहता था और कभी भी बात नहीं की। उसे अकेले अपने दर्द से जूझना पड़ा। वो कहती है कि टिम ने उसे छोड़ दिया और ये कहने के बाद कमरे से बाहर चली जाती है। अब टिम ठान लेता है कि वो यहाँ से बाहर निकल कर ही रहेगा। वो सबको लेकर फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में वापस जाता है ताकि कोई सुराग मिल सके। लिया कहती है कि एंटन के पेपर भी देखने चाहिए, लेकिन यूरी कहता है कि उसने पहले ही सब पढ़ लिया है। फिर भी लिया नहीं मानती। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने लगते हैं। लिया देखती है कि एंटन के एक पेपर पर वही पैटर्न बना है जो काली दीवार पर था। एंटन ने वो 4 खास पॉइंट भी सिंबलाइज किए थे जिन्हें पहले लिव ने नोट किया था। उनके बिजनेस कार्ड से पता चलता है कि एंटन एक नैनो डिफेंस कंपनी में काम करता था, यानी ये दीवार शायद नैनो बॉट्स से बनी हो। यूरी कहता है कि एंटन प्रोग्रामर था, लेकिन उसे उसके काम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। एक दराज में उन्हें एंटन का एक टूटा हुआ लैपटॉप और फोन मिलता है। यूरी कहता है कि एंटन ने उसे गुस्से में इन्हें दीवार पर फेंक दिया था। फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में टिम नोटिस करता है कि कमरा असली साइज से छोटा लग रहा है। वो दीवार पर ठोकता है और पता चलता है कि अंदर खाली जगह है। मार्विन को एक रिमोट कंट्रोल मिलता है और जैसे ही वो ऑन करता है दीवार पर एक सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। टिम रिमोट पर धूल उड़ाकर सबसे ज्यादा दबाए गए बटन ढूंढता है और पासवर्ड की 24 पॉसिबिलिटीज निकालता है। इधर लेया और लिव एंटन के कचरे में ढूंढ रही होती हैं और उन्हें एक पेपर पर कोड लिखा मिलता है। तभी यूरी हंसने लगता है और कहता है कि अगर उन्होंने दीवार खोली तो अंदर से बहुत ही घातक रेडिएशंस निकल सकती है। अजीब माहौल में आना दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उन्होंने कुछ ढूंढ लिया है। कुछ कोशिशों के बाद टिम सही पासवर्ड डालता है और दीवार में छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर सब देखते हैं कि वहाँ कंप्यूटर सिस्टम है जो हर अपार्टमेंट में लगे स्मोक डिटेक्टर कैमरों से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब आना और लिव यूरी के साथ वहाँ पहुँचती है, टिम फुटेज में सुराग ढूंढने लगता है और गलती से मार्विन और आना का प्राइवेट वीडियो भी चलने लगता है। वो घटना वाली रात की फुटेज ढूंढता है। सब देखते हैं कि कैसे एक काला बादल अचानक आता है और खिड़की पर दीवार बन जाती है। फिर वो एंटन की लाश को भी देखता है जो उस जगह से अलग पड़ी होती है जहाँ यूरी ने कहा था कि उसने उसे पाया। लिव पीछे मुड़कर यूरी से पूछना चाहती है, लेकिन वो वहाँ से गायब होता है। मार्विन तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान लिया एंटन के बॉडी पर पड़ी स्कार्फ हटाती है और उसके शरीर पर गहरे निशान देखती है। तभी यूरी उसके पीछे आ जाता है। कंप्यूटर रूम में बाकी लोग एंटन के मरने से पहले का एक वीडियो देख रहे होते हैं। एंटन कैमरा के एक फ्रेम से बाहर होता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि लाइट फ्लिकर कर रही है और स्टेयर वेल से लाइट अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि एंटन ने ब्लैक वॉल खोल ली थी। थोड़ी देर बाद एंटन फ्रेम में वापस दिखता है जब यूरी उसे धक्का देकर उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। जब मार्विन एंटन के रूम में जाता है तो वो देखता है कि यूरी सब पेपर जला रहा है और लिया जमीन पर मरी पड़ी है। यूरी हाथ में जलता हुआ पेपर लेकर उसके पास आता है और कहता है कि वो वॉल उन्हें बचाने के लिए है। तभी टिम ऑसवर्ल्ड की गन लेकर आता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला घोंट रहा है। यूरी मार्विन को छोड़ देता है और टीम से गन के लिए लड़ता है। इस झगड़े में गोली छत पर लगती है। मार्विन गिरते हुए सर पर चोट खा लेता है और बेहोश हो जाता है। यूरी टिम की गन गिराकर उसका गला घोंटने लगता है। इसी वक्त मार्विन होश में आता है और यूरी के मुंह पर लात मार देता है। फिर गन उठाता है। जब वो गोली चलाने वाला होता है, लिव उसे रोक लेती है और कहती है कि यूरी को पता हो सकता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। यूरी दोबारा अटैक करता है तो टिम उसे बेहोश कर देता है। लिव लिया की आंखें बंद करती है और सब मिलकर यूरी को बांध देते हैं। टिम यूरी का बैग चेक करता है जिसमें कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी की एक बुक मिलती है। लिव कहती है कि हो सकता है यूरी ने लिया को इसलिए मारा हो क्योंकि उसे भी बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था जैसे एंटन को मिला था। आना फिर से कैमरा चेक करने लगती है जबकि लिव और टिम जले हुए पेपर्स के बचे हुए टुकड़े देख रहे होते हैं। उन्हें एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बॉल के ब्रिक्स अलग अलग साइजेस के हैं जो नॉर्मल नहीं है। टिम को लगता है कि ये कोई कोड है, कुछ मॉर्स कोड जैसा, जो एंटन ने डिकोड कर लिया होगा। लिव उसे एक कार्ड दिखाती है। टिम देखता है कि उस कंपनी का एड्रेस वही हार्बर सिटी है जहां मूवी के शुरुआत में फायर लगी थी। वो यूरी को उठाते हैं, लेकिन जब वो बोलने से मना करता है तो मार्विन उसे थप्पड़ मार देता है। टिम उसके कंधे के पास फर्नीचर पर गोली चला देता है ताकि वो डर जाए। गोली की आवाज से यूरी कुछ देर के लिए बहरा हो जाता है। फिर वो बताता है कि बॉल एक डिफेंस सिस्टम है
जो गलती से हार्बर की फायर के चक्कर में एक्टिवेट हो गया। मार्विन कहता है कि यूरी झूठ बोल रहा है और उसे पीटने लगता है, तो टीम उसे रोकता है। तभी आना कहती है कि उसे कुछ मिल गया है। एंटन ने अपने फोन में एक ऐप बनाई थी जो ब्रिक्स को स्कैन करती थी, जिससे QR कोड बना था। उनमें से 4 स्पेशल जगह ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लाइट पड़ने से बॉल खुल सकती है। लिव वो ब्रोकन फोन लाती है जो उसे पहले मिला था और टीम उसमें से डाटा निकालकर एक वर्किंग फोन में ऐप बना लेता है। सब वापस अपार्टमेंट में जाते हैं और दरवाजे पर ऐप यूज करते हैं। स्क्रीन पर 4 स्पॉट्स दिखते हैं और टीम उन्हें प्रेस करता है। धीरे धीरे ब्रिक्स एक लिक्विड जैसे शेप में बदलने लगती है। आना उसमें अपनी उंगली लगाती है और वो सब्सटेंस उसे कुछ देर के लिए कवर कर लेता है। जब वो पूरा हाथ डालती है तो कहती है कि ये गर्म है और अंदर कुछ हिल रहा है। यूरी वार्न करता है कि ये खतरनाक है, पर मार्विन उसे मार देता है और एना से कहता है कि हाथ बाहर निकालो, लेकिन एना का हाथ बाहर नहीं निकलता। नैनोबॉट्स उसे खींचने लगते हैं और उसका पैर भी पकड़ लेते हैं। सब मिलकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, पर वॉल फिर से सॉलिड होने लगती है। वो लोग उसे नहीं बचा पाते और वॉल फिर से ब्रिक्स में बदल जाती है और सबको पीछे धकेल देती है। आना अब आधी बॉडी के बिना मर चुकी होती है, जैसा मकान मालिक के साथ हुआ था। मार्विन रो पड़ता है और गुस्से में यूरी को कई बार गोली मार देता है और फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। कुछ देर बाद टीम लीव से माफी मांगता है। वो कहता है कि जब मिसकैरेज हुआ था तब उसके अंदर कुछ टूट गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे ठीक करें। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, जिससे वो फिर से एक दूसरे के हो जाते हैं। बाद में टीम डिसाइड करता है कि ऐप को फिर से शुरू किया जाए। उसे लगता है कि शायद पहले उसने बटन्स गलत ऑर्डर में प्रेस किए थे। लिव नोटिस करती है कि हर बटन अलग बार फ्लैश कर रहा है, तो वो फुटेज देखते हैं ताकि एंटन का करेक्ट ऑर्डर समझ सके। तभी यूरी होश में आता है। जैसे ही टीम और लिव ट्राई करने जा रहे होते हैं, यूरी उन पर अटैक करता है। वो टीम पर बहुत तेजी से हमला करता है और लिव पर झपटता है। लिव पीछे हटकर गड्ढे में गिर जाती है। टीम यूरी को लात मारता है और खुद भी नीचे चला जाता है लिव को बचाने के लिए। दोनों एक बेसमेंट कॉरिडोर में भागते हैं और एक दरवाजे को क्रॉस करते हैं। टीम दरवाजे को पकड़कर यूरी को अंदर आने से रोकता है, जबकि लिव ऐप यूज कर रही होती है। यूरी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और टीम का गला घोंटने लगता है। ऐप काम कर जाता है और वॉल फाइनली खुल जाती है, लेकिन यूरी और टीम तभी दोनों लड़ रहे होते हैं। टीम लिव से कहता है कि वो निकल जाए, पर वो मना कर देती है। यूरी टीम को चाकू मारने वाला होता है, तब लिव पीछे से आकर उसके सर पर मार देती है। दोनों फाइनली दरवाजा क्रॉस करते हैं और आखिरकार बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। बाहर वो देखते हैं कि पूरा टाउन ब्लैक ब्रिक्स से ढका हुआ है, लेकिन उनकी वैन ठीक होती है तो वो उसमें बैठकर ड्राइव पर निकल जाते हैं। रेडियो पर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ये सब इंसिडेंट हार्बर की फायर की वजह से हुआ था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।